इस वक्त आ रही बड़ी खबर से, भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक होनी है। बैठक को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। 36 सीटों की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता भी यहां पहुंचे हैं। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की 36 सीटें, जिस पर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। बाहरी विधायक भी इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी यहां पहुंचे हैं। जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सभी मोर्चा के अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, प्रदेश में अगले महीने चुनाव होना है, उसके पहले सरगर्मियां तेज हो चुकी है। 36 सीटों की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता पहुंचे हुए हैं और ये जो बैठक एकाएक हो रही है, इसके सियासी मायने कई तरह के निकलते हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। अमित शाह की ये बैठक है, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अमित शाह बीजेपी के रणनीतिकार और देश की राजनीति में बतौर चाणक्य के तौर पर उनकी एक भूमिका या उनकी एक पहचान मानी जाती है। ऐसे में इस बैठक का एक विशेष महत्व है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एकाएक ये बैठक हो रही है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी कितनी एक्टिव है, इसको इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, हमने देखा है कि जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हुई थी, उसके बाद वो सीटें, तमाम वो सीटें जो आकांक्षी सीटें थी, उन आकांक्षी सीटों को लेकर के बीजेपी कहीं न कहीं एक्टिव थी और कोशिश यही थी कि इन सभी आकांक्षी सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की जाए। और कोशिश के साथ साथ सत्ता और संगठन में समन्वय बनाकर कैसे इसको वापस करना है। 2023 के लिए जो 17 नवंबर को मतदान होना है और उसके लिए देखिए प्रचार प्रसार के साथ साथ तमाम चीजें जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है। देखिए, आज जिस प्रकार से अमित शाह 3 दिवसीय के दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं, आज इसको लेकर के हमने देखा था कि जब सुबेरे वो जबलपुर पहले पहुंचे थे, इसके बाद छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के बाद पुनः जबलपुर में संभागीय बैठक करने के बाद अब वो वहां से निकलकर भोपाल पहुंचे। जब से कुछ देर बाद जो है खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कुछ जो तमाम जिनको प्रभार दिए गए थे, चाहे वो जिलों के प्रभार की लेकर के बात हो, चाहे विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के बात हो, ऐसे सभी तमाम प्रभारियों से चर्चा करेंगे। अब चर्चा के साथ साथ ये फीडबैक जरूर लेंगे जो भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की जो 36 सीटें हैं, उन 36 सीटों में किस प्रकार से काम किए गए हैं, किस प्रकार से कसावट लाई गई है, कहां पर फीडबैक में अभी भी भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कहां पर और ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। इन सभी चीजों के जो फीडबैक जो पिछली बैठक में हमने देखा था कि जो अमित शाह ने निर्देश दिए थे, उस निर्देशों पर कहीं न कहीं अब एक बार फिर से बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के बाद अब आगामी कुछ दिनों के बाद क्या और ज्यादा कसावट ला जा सकते हैं। देखिए, 17 नवंबर को मतदान होना है और मतदान से पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी में जो कमियां कहीं न कहीं और जो बची हुई हैं, जो नाराज नेता हैं या अन्य तबका के जो तमाम जो कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। और इस चीज को लेकर देखिए आज बड़ी बैठक है और बैठक के अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोकस उन 36 विधानसभा सीटों पर रहेगा। देखिए, अगर बात अमित शाह के दौरे को लेकर की जाए तो 3 दिन के अंदर तमाम जो बैठकें हैं, बड़ी बैठकें जो हैं वो देखने में आएंगी और यही एक बड़ी वजह रही है। देखिए, अब हम आपको दिखा दें वो तस्वीरें। अब से कुछ देर बाद जो लगातार जिस चीज का इंतजार था, अमित शाह जिसका इंतजार लगातार आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देर शाम से किया जा रहा था कि पहले शाम को 6 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया और समय के बाद जो है पहुंचने की तैयारी थी। अब देखिए, अब देखिए अमित शाह का जो काफिला है वो अब जो काफिला जो है वो अमित शाह का आ चुका है। देखिए, अमित शाह का जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, ये फॉलो वाहन के साथ साथ तमाम जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके आ रही हैं। और जिस चीज को लेकर हम कह रहे थे
देखिए पहली तस्वीर ये अमित शाह जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में अमित शाह जो है वो जो गए हैं। अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अमित शाह जिस प्रकार से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जो भव्य स्वागत कहीं ना कहीं जो होना था वो किया जा रहा है। यहाँ पर ये बीजेपी कार्यालय का वो कक्ष है जहाँ पर बैठक होनी है और बैठक में जो महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वो अमित शाह यहाँ देते नजर आएंगे। और ये वो तमाम तस्वीरें रहेंगी जहां पर जो अमित शाह जब यहां पर पहुंचे हैं और खुद बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी की अगर बात करें, चाहे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, सहित तमाम जो लोग हैं और ये तमाम वो लोग हैं। देखिए अमित शाह का काफिला एक बार फिर से जो है अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और इसके बाद जो है तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं अब ये देखिए दोबारा एक बार फिर से राउंड करते हुए इनकी गाड़ी का जो काफिला है वो यहाँ से अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। और सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी को लोग हैं वो उनके साथ वहां पर चर्चा करेंगे। हल्का सा स्वल्पाहार की भी जो बात है वो भी निकल कर आ रही है। देखिए वो अमित शाह जिस प्रकार से आए हैं और सीधे जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जाते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो सबसे पहले INH 24/7 जो है वो भोपाल से दिखा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो बैठकें हैं, बैठकों में कई दिशा निर्देश देने की जो बात है वो भी यहाँ से देखी जाएंगी। और वो अब अमित शाह यहाँ पर पहुंचकर कहीं ना कहीं जो है अब जो 36 वो विधानसभा की सीटें जिसको लेकर के आकांक्षी सीटों के साथ साथ कई वो सीटें थी जिसको जो अमित शाह जो है बैठक में हिस्सा लेंगे। और उस बैठक में जो तमाम जो अन्य जो विधायक हैं, जो प्रवासी जो प्रभारी हैं, उनसे कहीं ना कहीं 1-to-1 चर्चा होगी और क्या फीडबैक जो है वो निकल कर आया है। ये तमाम चीजें जो हैं अब अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेंगे तो बात करेंगे। तो ये माना जा सकता है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर है और 36 विधानसभा की सीटें अब उस पर किस प्रकार से काम करना है। लेकिन प्रदीप, जिस तरह से हमने देखा है कि अमित शाह अगर बैठक ले रहे हैं, इसका जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। और ये जो चुनिंदा जो 36 जगहों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जा रहा है या जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको बुलाया जा रहा है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी रणनीति मालूम पड़ती है। कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है रणनीतिक तौर पर सीटों के लिहाज से या दूसरे लिहाज से? देखिए बीजेपी की एक शुरुआती तौर की अगर हम बात करें तो बीजेपी की हमने स्थिति देखी है कि सत्ता और संगठन को कैसे समन्वय बैठाना है। देखिए कहीं पर अगर माइनस मार्किंग है तो उसको कैसे पॉजिटिव में लाना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। और बीजेपी को संगठन को चूंकि कैडर बेस माना जाता है और एक कैडर बेस की वजह से ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो कमियां हैं उसको कैसे दुरुस्त करना है और कैसे समय रहते उसमें परिवर्तन किए जाए, इस सभी तमाम बातों को लेकर देखिए ये होता है। और देखिए आज जब बैठक होगी तो बैठक में सब चीजों का निचोड़ निकलेगा कि भोपाल और नर्मदापुरम। बिल्कुल प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। समन्वय बनाने की कोशिश है, कमियां खामियां दूर करने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रदीप लारिया। तो अमित शाह पहुंच चुके हैं, बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर इस बैठक के जरिए कई मुद्दों को साधने की कोशिश है, कई तरह की रणनीतियों पर बात होगी। नाराज जो नेता है उनकी भी बात की जाएगी, जिक्र किया जाएगा। चुनाव कैसे जीता जा सकता है, कुल मिलाकर कवायद ये है।